नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। खुद को मजबूत लोकतंत्र बताने वाले अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप के नाम अब वोटिंग मशीनों में धांधली का आरोप लगा है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़, चोरी चाकरी का मामला अब सामने आया है। जी हां दोस्तों, चुनाव में ट्रंप नहीं बल्कि जीतने वाली थी कमला हैरिस, मगर गड़बड़ी के चलते ट्रंप को जीत मिल गई, अब इसका दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत में तो ये आरोप लगातार लगते हैं, लेकिन अमेरिका में इस तरह का आरोप नया है और हड़कंप मचाने वाला है। तो क्या अब ट्रंप को छोड़नी पड़ेगी राष्ट्रपति की कुर्सी, क्योंकि अब ये पूरा मामला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। वोटों की दोबारा गिनती की बात सामने आ गई है। तो कैसे अब बुरा फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में मोदी और ट्रंप को जोड़ा जा रहा है। यारी ऐसी है कि काम भी एक जैसे किए जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। साल 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव एक तमाशा बन गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा के व्हाइट हाउस पे कब्जा जमा लिया, लेकिन सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया और कई विश्वसनीय स्रोत चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि कमला हैरिस की जीत को वोटिंग मशीनों की धांधली ने ट्रंप की जीत में बदल दिया। ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हत्या का खुला ऐलान है। खासतौर पे न्यूयॉर्क के रॉकलैंड काउंटी में ये सनसनीखेज मामला सामने आया। रॉकलैंड, जो न्यूयॉर्क शहर से महज 30 मील दूरी पर है, वहां एक मुकदमा दायर हुआ जो ट्रंप की तथाकथित जीत की पोल खोल रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में चिल्ला के कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में घपलेबाजी हुई है। कुछ मशीनों ने वोटों की गिनती में गड़बड़ी की और कई वोटर्स के वोट गलत उम्मीदवार के खाते में डाल दिए। ये क्या मजाक है? क्या अमेरिका का लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया कि मशीनें तय करेंगी कि सत्ता किसकी होगी? दोस्तों, रॉकलैंड काउंटी का ये मुकदमा इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका में डोमिनियन और ES&S जैसी कंपनियों के वोटिंग मशीनें हर चुनाव में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इन मशीनों पे पहले भी सवाल उठ चुके हैं। साल 2020 में ट्रंप ने खुद इस मुद्दे पर हंगामा किया था, ये कहते हुए कि मशीनों में धांधली हुई। अब जब उनकी जीत हो गई है तो वो इस पूरे मुद्दे पर चुप है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका में वोटिंग मशीन को ऑफलाइन रखा जाता है और पेपर बैकअप जैसे उपाय भी हैं, लेकिन रॉकलैंड काउंटी में याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स और टेस्टिंग में गड़बड़ियां थी। और बड़ी बात यह है कि ये पूरा केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है और जो भी बैलेट पेपर से जो भी चुनाव हुए हैं उनकी गिनती करवाने के लिए कहा जा रहा है। मैनुअल गिनती, खुद लोग बैठ के उसकी गिनती करेंगे। तो कोर्ट में चल रहे मुकदमे का नतीजा ट्रंप की जीत की सच्चाई को बेनकाब कर सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ अमेरिका में ट्रंप की जीत पर हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं, मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में तो एक अलग ही खेल चालू है। यहां तो पूरा का पूरा चुनाव आयोग की सरकार अपने हिसाब से उलट पुलट कर रही है, उसके नियम कानून को अपने हिसाब से बदल रही है और ये सब कुछ करने में वो थोड़ी भी देरी नहीं लगा रही। केवल 48 घंटों में सारा खेल कर दिया जा रहा है। इतने बड़े बड़े सरकारी काम जिनको होने में आराम से महीना दर महीना, साल दर साल लग सकता है, उन कामों को कानून के अंदर संशोधन करने जैसे काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल 48 घंटे में कर दिखाया। इतनी जल्दबाजी दिखाई। तो अब इस पूरे मामले का खुलासा स्क्रॉल के पत्रकार ने किया और ऐसा करते ही देश भर में तहलका मचा। पत्रकार ने अपने आर्टिकल में यह बता दिया कि किस तरह से सरकार ने इतनी ज्यादा जल्दबाजी दिखाई और खुद को बचाने के लिए फटाफट कानून बदल डाला। दोस्तों, आप जानते हैं कि हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद किस तरह से घमासान मचा हुआ था। विपक्ष ने खूब हल्ला हंगामा किया था कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन विपक्ष की एक नहीं सुनी गई। इसके बाद आखिरी रास्ता ये बचा कि पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज मांगे जाए। ये काम महमूद प्राचा ने याचिका डालकर किया और ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मांगे। एडवोकेट महमूद प्राचा की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि आप चुनाव से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट, सीसीटीवी फुटेज फॉर्म 17C महमूद प्राचा जी को मुहैया कराइए। इस आदेश के बाद हम सभी ने देखा था कि किस तरह से कानून का नाजायज फायदा उठाया सरकार ने, अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया, रातों रात कानूनों में बदलाव कर दिया। एक नोटिफिकेशन जारी करके कि अब से चुनावी डॉक्यूमेंट 17C जिसमें सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो है वो भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो इतना बड़ा काम सरकार ने किया, जाहिर है इस पर सवाल तो उठे, क्यों ऐसा किया गया? आखिर किस चीज पर पर्दा डालने की कोशिश की गई जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया? ऐसी कौन सी चोरी छिपाने की कोशिश की गई?
तो अब देखिए स्क्रॉल के पत्रकार अरविंद गुनेशकर, जिन्होंने ये शानदार आर्टिकल लिखा है और सारी सच्चाई बयान कर दी है। उनके आर्टिकल का शीर्षक देखिए दोस्तों, दस्तावेजों से पता चलता है कि कानूनी अधिकारियों की आपत्ति के बावजूद चुनाव आचरण नियमों में बिजली की गति से संशोधन किया गया। तो टाइटल से ही समझ आ जाता है कि क्या खेल खेला गया। कानूनी अधिकारियों की आपत्ति के बावजूद नियमों में बिजली की स्पीड से चेंजेस किए गए, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से। आर्टिकल आप पूरा खुद भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन इस आर्टिकल में जो मुख्य बातें हैं, पत्रकार ने जो क्रोनोलॉजी समझाई है वो मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा चुनाव के फॉर्म 17C और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है। यहां से सरकार एक्टिव हो जाती है, उसके होश हवा हो जाते हैं। फिर 17 दिसंबर को 2024 चुनाव संचालन नियमों के नियम 93 में संशोधन के लिए केंद्र कानून मंत्रालय को पत्र लिखा जाता है। 19 दिसंबर को कानून मंत्रालय को पत्र मिल जाता है। फिर उसके ठीक अगले दिन इस पर कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। 20 दिसंबर को एक नहीं 2 काम किए जाते हैं। पहले तो चुनाव आयोग के अधिकारियों की बैठक होती है, इसमें संशोधन की भाषा पर आपत्ति भी जताई जाती है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता और फिर उसी दिन संशोधन को अप्रूव भी कर दिया जाता है। जी हाँ, सेम डे सभी अधिकारियों के साइन हो जाते हैं, मंजूरी दे दी जाती है। 10:30 बजे तक तमाम काम हो जाते हैं। तो समझिए कि 48 घंटे से कम समय में सब हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग को किस तरह से चिकनी मिट्टी की तरह अपने हिसाब से मोल्ड किया जा रहा है। इसकी विश्वसनीयता को तार तार किया जा रहा है और कुछ इसी तरह का काम अमेरिका में भी हो रहा है, लेकिन भारत में तो पूरी की पूरी हद ही पार हो रही है। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।